रेडी? ओके। हेलो एंड वेलकम अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्सअप है। जैसे कि आप इसमें नाम सुन रहे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जियोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्रोटेक्टर। इन सबको जब एक दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा को पढ़ते हैं तो उसमें नंबर हम कुछ अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। तो इन दोनों ब्रांचेस को, जो मैथ्स की दो ब्रांच हुई अलजेब्रा और ज्योमेट्री, दोनों को ज्वाइन करने से एक नई ब्रांच बनी, उसका नाम बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली पढ़ाने या पढ़ने का जो हम लोगों को सौभाग्य मिला है, ये किसी एक साइंटिस्ट या कह सकते हो मैथमेटिशियन। अच्छा, मैथ को भी एक साइंस माना जाए तो साइंटिस्ट कह सकते हैं, इसलिए हम इसको मैथमेटिशियन कहते हैं। रेने डे कार्टे की वजह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेने डे कार्टे ने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिलाकर के एक नई ब्रांच बनाई जिसका नाम रखा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिसका नाम हम आपको बताना चाहते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ाएंगे सब लोग। उसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं कि नहीं, इन नंबर्स। और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया, और एक वर्टिकल नंबर लाइन अगर ले लें, वर्टिकल नंबर लाइन में भी यही होता है, नीचे की तरफ नंबर होते हैं बट माइनस में होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, नंबर होते हैं बट प्लस में होते हैं। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ये लाइन उठाकर मान लीजिए शिफ्ट कर रहे हैं, इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और ये लाइन एक तरह का फिगर बनकर सामने आ रहा है। इस फिगर या इस प्लेन का नाम उन्होंने, लोगों ने बाद में कार्टेशियन प्लेन रख दिया। देखिए, कार्टेशियन ने खुद अपना नाम इस कार्टेशियन प्लेन में, इनके सम्मान में, इनकी याद में, इस पूरे प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि कार्टेशियन इनके नाम का लास्ट वर्ड था, इसलिए कार्टेशियन प्लेन हो गया। ओके, जहां पर दोनों एक्सिस या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन जहां पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, ओरिजिन। क्या नाम दिया गया, ओरिजिन। अच्छा, इतना समझने के बाद एक चीज और तुम लोगों को जान लेना चाहिए, ये जो नंबर लाइन में चार हिस्से बन रहे हैं, चार हिस्से, 4 पार्ट बने ना, 1 2 3, ये 1/4 है। जैसे किसी हिस्से को हम बनाए तो इसको हम लोग 1/4 बोलते हैं ना, 1/4। तो 1/4 को अगर एक वर्ड दिया जाता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, कभी कभी क्वार्टर वर्ड भी यूज किया जाता है। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का अगर हम 1/4 निकालते हैं वो क्या होता है, क्वाड्रेंट। ये चार हिस्सों में से इस हिस्से को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉक कैसे चल रही है ऐसे, और हम नेम देते समय एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, पीछे और नीचे जाने पर नेगेटिव साइन लेंगे, आगे और ऊपर जाने पर है ना पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ये प्लस में होगा, इधर क्या होगा, प्लस में, ये भी प्लस में है, y भी प्लस में, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन प्लस में लिया जाएगा, सेकंड में क्या लिया जाएगा, माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। इस तरह। अच्छा, ये है क्या जो बता दिया गया है, एक्चुअली ये हमारे कोऑर्डिनेट के साइन है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है, पेयर में जब हम लोग लिख देते हैं, पेयर में, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है कभी कभी, ऑर्डर्ड पेयर। जब कोई चीज पेयर में लिखी जा रही है, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो वैल्यूज को अगर हम पेयर में लिख देते हैं, x, y इक्वल टू 5, 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x, y इक्वल टू हम लिखते हैं -3, 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट में x एक्सिस की डिस्टेंस को एक नाम से जानते हैं, वैसे तुम लोग जानते हो, हम बता देते हैं क्या है, ठीक है। उस वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। स्पेलिंग जरा आप इसको देखिएगा, एब्सिसा, स्पेलिंग बहुत बड़ी है, एब्सिसा। y एक्सिस की डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहते हैं x, y।
ठीक है। इन चार डिस्टेंस को अगर किसी बच्चे को ये आ गया तो बोर्ड में बना है कार्टेशियन प्लेन और इसके सारे साइन, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो छूटी जा रही है उसको भी बता दें, इसी वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर x या y कोई एक वैल्यू 0 हो जाए, मान लीजिए x की वैल्यू 0 होगी, y की 5 होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा x, 5 0, 5। तो 0, 5 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी न किसी एक्सिस में आएगा। किस पे आएगा? अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे आएगा। कहाँ आएगा ये? एट y एक्सिस। और अगर x, y इक्वल टू हो जाए आपका 0, 3 हो जाए, -3 हो जाए, तो ये किस में होगा? ये किसमें होगा? y एक्सिस में। हमने उल्टा लिख दिया। y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x एक्सिस पे आएगा, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y एक्सिस। ठीक है ना? अच्छा, इतना बस हो गया। गर्मी बहुत है, अगली वीडियो में बताएंगे।